यार कल एक दोस्त का कॉल आया, काफी कंफ्यूज था। बोला, ब्रो, एक एजेंट यूलिप बेच रहा है। बोलता है इंश्योरेंस भी मिलेगा और पैसा भी ग्रो करेगा। और दूसरी साइड एक और फ्रेंड म्यूचुअल फंड्स की तारीफ कर रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है किस पे भरोसा करूं। और ऑनेस्टली ये कंफ्यूजन सिर्फ उसका नहीं, मैं आपसे पूछूं, क्या आपने कभी सोचा है कि यूलिप और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क होता है? दोनों का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या दोनों वाकई सेम काम करते हैं? देखो, मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड एक ऑनेस्ट ब्रेकडाउन दूंगा, ना किसी कंपनी का फेवर, ना किसी प्रोडक्ट का, बस सिंपल लैंग्वेज में जो समझ आए, जिसमें फायदा हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना बोरिंग लैंग्वेज के। यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। सुनने में फैंसी लगता है ना, लेकिन सिंपल भाषा में ये एक 2 in 1 प्रोडक्ट है। मतलब इंश्योरेंस भी मिलता है और थोड़ा पैसा मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है। जैसे एक शैम्पू प्लस कंडीशनर कॉम्बो होता है, वैसे ही यूलिप भी एक कॉम्बो है जिसमें आपको इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों का फायदा मिलता है। बट ये कॉम्बो काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि जब आप 10,000 का प्रीमियम देते हो, पूरा पैसा मार्केट में नहीं लगता। पहले इंश्योरेंस चार्जेस कटते हैं, फिर फंड मैनेजमेंट चार्जेस, फिर थोड़ा सा बचा पैसा इन्वेस्ट होता है। अब इसके अपोजिट साइड में है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड की कहानी सुनो। ये भी मेरे एक और दोस्त ने स्टार्ट किया था, बस 500 पर मंथ से SIP चलाई। उसने मुझे बोला, मैं तो मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, बट म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट यानी फंड मैनेजर काम करता है। मैं बस इन्वेस्ट करता हूँ और लॉन्ग टर्म में पैसा ग्रो करता हूँ। बात मुझे सिंपल और स्मार्ट लगी। न इंश्योरेंस का ड्रामा, न हिडन चार्जेस, प्योर इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ बेस्ड ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस। और अब जब दोनों का बेसिक समझ आ गया है, चलो करते हैं एक रियल कंपैरिजन। रिटर्न्स, रिस्क, टैक्स और लिक्विडिटी सब पर। यूलिप में बहुत सारा पैसा चार्जेस में चला जाता है, इसलिए एवरेज रिटर्न यूजुअली 6 to 8% के बीच होता है। और अगर मार्केट स्ट्रांग हो तब भी 10% क्रॉस करना टफ होता है। उसने बोला, तो म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देता है? मैंने बोला, यस, स्पेशली अगर तू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। म्यूचुअल फंड स्पेशली इक्विटी फंड्स ऑन एन एवरेज 10% to 15% तक रिटर्न दे सकता है 5-10 साल में। और अगर तू इंडेक्स फंड या लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है तो रिस्क भी मैनेजेबल होता है। वो थोड़ा सोचने लगा, फिर बोला, पर रिस्क तो दोनों में है ना? मैंने कहा, भाई रिस्क हर इन्वेस्टमेंट में होता है, पर डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड में तू खुद डिसाइड कर सकता है कि लो रिस्क डेट फंड लेना है या हाई रिस्क इक्विटी। यूलिप में इतना कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपना फंड ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। और सबसे बड़ी बात, फ्लेक्सिबिलिटी। म्यूचुअल फंड में तू SIP कभी भी स्टॉप कर सकता है, पैसा जब चाहो तब विड्रॉ कर सकते हो, एक्सेप्ट एल्स जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। यूलिप में 5 साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है, और अगर तू 5 साल से पहले पैसा निकालने जाए तो पेनल्टी भी लगती है। उसने बोला, सीरियसली, पेनल्टी भी? मैंने बोला, हाँ, सपोज तू 50,000 यूलिप में डालता है और पहले ही ईयर विड्रॉ करना पड़ गया तो 6,000 तक का चार्ज लग सकता है, या 6% तक का प्रीमियम का कट। उसका चेहरे का रिएक्शन देखने लायक था। वो बोला, तो फिर ये यूलिप लोग लेते क्यों हैं? और ये सवाल सिर्फ उसका ही नहीं था, सबका होता है। मैंने बोला, क्योंकि एजेंट बोलता है एक ही इन्वेस्टमेंट करके आपको दोनों का फायदा मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में दोनों चीजें मिल तो रही हैं, पर डाइल्यूटेड फॉर्म में। ना प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, ना प्रॉपर इंश्योरेंस। इसलिए मैंने उसे बोला, तो स्मार्ट इन्वेस्टर बन, इंश्योरेंस के लिए टर्म प्लान ले, 500 पर मंथ में 50 लाख का कवर, और इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर। सिंपल, क्लियर और इफेक्टिव। अब यहाँ पे उसने एक और सवाल पूछा, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेटर है? अगर मैं टैक्स सेव करना चाहता हूँ तो यूलिप लूं या म्यूचुअल फंड? और यही बात हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि टैक्स प्लानिंग तो सबको करनी पड़ती है, चाहे सैलरी 1 लाख हो या 5 लाख। तो उसने बोला, भाई एक लास्ट सवाल, टैक्स के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन क्या है? मैंने बोला, देख, दोनों ऑप्शन टैक्स बेनिफिट देते हैं, पर टर्म्स अलग है। यूलिप में अगर तू 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करता है तो सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन मिलता है, और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है, लेकिन तब जब एनुअल प्रीमियम सम एश्योर्ड का 10% या उससे कम हो। म्यूचुअल फंड में सिर्फ एल्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कैटेगरी 80C के अंडर आता है, लेकिन एल्स में भी 1 लाख से ऊपर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% टैक्स लगता है। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर टैक्स सेविंग के साथ हाई रिटर्न चाहिए तो एल्स प्लस SIP परफेक्ट कॉम्बो है। उसने बोला, तो यूलिप लोग इसलिए लेते हैं ताकि टैक्स भी बचे और इंश्योरेंस भी मिले? मैंने कहा, एग्जैक्टली, बट सच ये है कि लोग ओवर प्रॉमिस और कंफ्यूजन में यूलिप ले लेते हैं। उसने बोला, तो भाई फाइनल बता, मैं क्या करूं?
और तब मैंने उसे वही बोला जो मैं आज आप सबको कहना चाहता हूँ। पहले अपना गोल समझो। अगर तुम्हें इंश्योरेंस चाहिए तो एक स्ट्रॉन्ग टर्म प्लान लो, सस्ता भी होता है और इफेक्टिव भी। और अगर इन्वेस्टमेंट और पैसा ग्रो करना है तो म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में तुम्हें ज़्यादा रिटर्न, ज़्यादा कंट्रोल और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यूलिप थोड़ा कंफ्यूजिंग और एक्सपेंसिव कॉम्बो प्रोडक्ट है, बिगनर के लिए रिस्की भी। कॉमन मिसकंसेप्शन अमॉन्ग न्यू इन्वेस्टर्स, जैसे यूलिप में गारंटेड रिटर्न मिलता है? नहीं भाई, यूलिप भी मार्केट पे डिपेंड करता है, कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिलता। यूलिप बेटर है क्योंकि उसमें इंश्योरेंस भी है। इंश्योरेंस तो है, लेकिन सिर्फ 1 से 2 लाख का कवर, क्या वो काफ़ी है? 50 लाख का टर्म प्लान 500 पर मंथ में मिलता है। म्यूचुअल फंड्स रिस्की होते हैं? रिस्क डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड पे। डेट फंड में लो रिस्क होते हैं, हाई रिटर्न हाई रिस्क, लो रिस्क लो रिटर्न। मैंने उस दोस्त से कहा तो यूलिप या म्यूचुअल फंड दोनों ले सकता है, लेकिन दोनों सही तरीके से ले। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स मत कर। और वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इंश्योरेंस के लिए टर्म प्लान ले सकते हैं और मनी ग्रो करने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और नीचे कमेंट में बताओ आपके हिसाब से क्या बेटर है। और अगर ऐसे ही रियल और ऑनेस्ट फाइनेंस कंटेंट चाहिए तो फिनकॉन को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।